Good morning everyone. I am Shwetamri Sharma from KMS Fashion. So आज से हम अपनी MCQ सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर जून 2021 एग्जाम के लिए जो NTA UGC नेट JRF होम साइंस का है। साथ के साथ ये जो टेस्ट सीरीज है MCQs क्वेश्चंस है रेगुलरली बेस पे आपको अवेलेबल होंगे। DSSB, TGT, PGT, UPP, SC, GIC, स्विंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग, ड्रेस मेकिंग, जो आपका ITI, CITS, CTS है, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, होम साइंस एज वेल एज 11th एंड 12th स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट यूनिट दैट इज 60 आर इंटीरियर एंड हाउसिंग डिज़ाइन फ्रॉम 16th of January 2021। ऑलरेडी 2 यूनिट्स हैं हमारी, वो कंप्लीट हो चुकी है, दैट इज़ आर टेक्सटाइल्स एंड अपेरल। सो आप इसको ले सकते हैं, ये पेड क्लासेस रहेंगी, साथ के साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी ऑल्सो अवेलेबल। दीज आर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यू कैन WhatsApp us, mail us, or also on Telegram you can contact us. First question for today is the following are the theories of the origin of clothing. When we talk about the origin of clothing, that means from where our clothing generates. हमारी clothing कहाँ से start हुई थी, उसकी जो theories है वो कौन कौन सी है। Options are immodesty, tattooing, adornment and modesty. सो आप पोज करके आंसर भी दे सकते हैं या फिर अपने पास लिख के टेली भी कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दैट इज इमोडेसिटी, मोडेस्टी एंड एडॉर्नामेंट। सो दैट इज आवर फोर्थ ऑप्शन। व्हाट इज इन मोडेस्टी थ्योरी? इन मोडेस्टी थ्योरी को हम सेक्सुअल अट्रैक्शन थ्योरी बोलते हैं। मोडेस्टी थ्योरी का मतलब हो गया कीप इन विद इन मेजर्स, और एडॉर्नामेंट थ्योरी का मतलब हो गया डेकोरेटिव नेचर ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स की ब्यूटी डेकोरेशन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिनार लीफ मोटिव इज द मोस्ट पॉपुलर मोटिव फॉर। जो चिनार की लीव के मोटिव हैं वो कहाँ की पॉपुलर मोटिव्स हैं, किस एम्ब्रॉयडरी? दे आर टॉकिंग अबाउट एम्ब्रॉयडरीज। सो कशीदा, कांथा, कसूती एंड चिकनकारी आर ऑल आर एम्ब्रॉयडरीज। आप एम्ब्रॉयडरी की वीडियोस भी हमारी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो हमारा जो चिनार लीव्स है वो बेसिकली हमारी कशीदा, दैट इज कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, उसका एक मोटिव है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर मोटिव है। Next, the stitch used in chikankari embroidery. As you can see, the questions are very direct from the embroidery itself. So आप embroidery की videos को ज़रूर देखिए। Options are मेंथी, पेची, तेपची, गवांती एंड मुरगई। सो चिकनकारी की यहाँ पर बात हो रही है। चिकनकारी के लिए तेपची इज अ लॉन्ग रनिंग स्टिच, दैट इज आर आंसर नंबर सेकंड, और डार्निंग स्टिच वर्कड विद 6 strands ऑन द राइट साइड ऑफ द फैब्रिक, टर्न्ड ओवर 4 threads एंड पिकिंग अप 1। सो बाकी हमारी चिकनकारी के जो और एम्ब्रॉयडरीज हैं वो है बखिया, हूल, मुरई एंड जाली, साथ के साथ तेपची। सो ये हमारे चिकनकारी के मोटिव्स स्टिचेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोलिस्टर्स आर। पोलिस्टर को मैन्युफैक्चर करने के लिए यू कैन ऑल्सो सी द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पोलिस्टर फ्रॉम वन ऑफ द आर वीडियोज एंड द लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो ऑप्शंस है हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइड, टेट्राफिलिक एसिड, एडिएपिक एसिड एंड मिथाइलिन डाइअमाइड, एडिएपिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरिफिथेलिक एसिड। सो अगर हम बात करते हैं पोलिस्टर की, तो पोलिस्टर मैन्युफैक्चर करने का जो हमारा तरीका होता है वो कौन सा तरीका होता है? सबसे पहली बात तो ये आपका क्या है, ये आपका पोलिस्टर जो है वो नेम है एक पॉलीमर का। इट इज नॉट बेसिकली अ फाइबर बट इट इज अ नेम ऑफ अ फाइबर। और ये किससे मिलता है, किसकी कॉम्पोजिशन से मिलता है? इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेट्राफिथेलिक एसिड, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मेल्टिंग स्पिनिंग प्रोसेस। सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रेडिशनल बेस फैब्रिक यूज फॉर फुलकारी इज। जब हम फुलकारी की बात करते हैं, फुलकारी एम्ब्रॉयडरी की बात करते हैं, तो हमें पंजाब याद आता है, और पंजाब में हमारी जो बेस फैब्रिक यूज होता है कौन सा होता है? निट, पॉपलिन, मलमल या फिर खद्दर। सो करेक्ट ऑप्शन है खद्दर। ये भी आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। Select any 2 common Gujarat embroidery motifs from the following. So here also they are talking about the embroidery of Gujarat और उसके motifs के बारे में, parrot, tiger, peacock and cat. सो यहाँ पर कौन से हैं द करेक्ट ऑप्शंस? यहाँ पर 2 ऑप्शंस हमें बताने हैं। सो पीकॉक, फ्लावर्स, एनिमल्स, मेंस एंड वुमेन्स। सो यहाँ पर एक तो हमारा पीकॉक है, दैट इज थर्ड वन, एंड थर्ड के साथ जो हमारा अलोंग जाएगा वो हमारा क्या जाएगा? एनिमल्स। सो हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा रहेगा बताइए? and also the parrot. So correct option for this particular question is first and third. Parrot, peacock are the 2 motifs.
Select the process of applying an alkali to cotton fabric to make it stronger and lustrous is. So what is the finishing this, ये हम finishing की बात करें तो कौन सा finishing process इसमें रहेगा? Bleaching, scouring, sizing या mercerization? Correct option is mercerization is a process applied to cotton and sometimes to cotton blend to increase tensile strength, greater absorptive properties and also make it so lustrous. So correct option is mercerization. टू मेन टाइप्स ऑफ वॉप निट्स आर, यहाँ पर वॉप निट्स बतानी है तो कौन सी होती है? जैसे हमारी नेटिंग में वॉप निट होती है, वेफ निट होती है, यहाँ पर दो तरह की वॉप निट्स बतानी है, ट्राइकॉट, जर्सी, पर्ल या रेशल. सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वॉप निटिंग इज अ निटिंग मेथड इन विच द yarn zigzag along the length of the fabric. So we have three types of रेशल, ट्राइकॉट एंड मिलेनस. सो यहाँ पर ट्राइकॉट फर्स्ट एंड फोर्थ आर द करेक्ट ऑप्शन. सो जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है. डमास्क एंड ब्रोकेड आर मेड विद, ये दोनों फैब्रिक्स के नाम है, कौन सी वीव से बनते हैं यहाँ पर ये पूछ रहे हैं? जेकार्ड वीव, बास्केट वीव, नॉन ऑफ दीज और 12 वीव. Correct option is jacquard weave used to make all over figured fabrics such as brocade, tapestries and damask is woven on a loom having a jacquard attachment to control individual warp. So basically it is made with jacquard weave. ये jacquard weave से बनते हैं. A tried color scheme has, tried मतलब तीन, ट्राइड मतलब तीन. सो ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ब्लू, वायलेट, ग्रीन, थ्री कलर्स प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर जो एक दूसरे के साथ होते हैं, या थ्री कलर्स प्लेस्ड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर जो एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं. सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ट्राइड कलर स्कीम कौन सी होती है? वो विच कंप्राइजेज ऑफ थ्री कलर इवनली स्पेस्ड ऑन द कलर व्हील. सो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, जो इवनली स्पेस्ड होती है कलर व्हील पे, जैसे आपकी प्राइमरी हो गई और सेकेंडरी हो गई. एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेट इन स्लीव इज, सेट इन स्लीव का एग्जाम्पल, सेट इन स्लीव कौन सी होती है? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए. इसकी भी टाइप्स ऑफ स्लीव्स की वीडियो हमारे पास अवेलेबल है और कलर्स की भी आप वो भी देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. पेटल, रेगलन, मैग्यार या किमोनो. करेक्ट ऑप्शन है सेट इन स्लीव इज अ स्लीव कट सेपरेटली एंड स्टिच इनटू द आर्म होल ऑफ अ फिनिश्ड बॉडीज. मतलब कि कपड़े को बॉडीज, जो स्लीव का कपड़ा है, स्लीव जो है अलग से कट होके अलग से लगेगी हमारे आर्म होल पे, सो दैट देयर इज कंफर्टेबल स्लीव कैप ईज फॉर बेटर फिटिंग, ताकि फिटिंग अच्छी हो और कंफर्टेबल हो. पेटल स्लीव, बिशप स्लीव, बटरफ्लाई स्लीव, पफ स्लीव, लेंट्रन स्लीव, ये सारी हमारी टाइप्स ऑफ स्लीव हैं जो सैटिन के अंदर रहेंगी. सो बाकी सारी हमारी बॉडीज के साथ ही स्लीव्स बनती हैं. सो वो अलग अलग टाइप्स आप हमारी वीडियो से जरूर देख लीजिएगा. करेक्ट ऑप्शन इज आर पेटल स्लीव. Question number 12 is cotton fabric shrinkage caused due to stretching of warp during the weaving process. So cotton की shrinkage होती है जब हम warp को stretch करते हैं weaving में. कैसे? Felting, relaxation, progressive या none of these. करेक्ट ऑप्शन इज रिलैक्सेशन. श्रिंकेज होती है व्हेन वॉर्प्स आर वोवन इनटू द फैब्रिक, दे आर सब्जेक्टेड टू कंसीडर टेंशन पर्टिकुलरली इन द वॉर्प डायरेक्शन अलोंग द फिलिंग यार्न आल्सो स्ट्रेच. सो जब हमें वॉर्प करना होता है, मतलब वीविंग करनी होती है, जब हम खड्डी में अपने कपड़े को लगाते हैं, लूम में लगाते हैं, तो हमें अपने कपड़े को वॉर्प को स्ट्रेच करना होता है वॉर्प डायरेक्शन में, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन श्रिंकेज हैपन होती है. Direct yarn number comprises of this video also you can see the direct and indirect yarns number system. हमारी बहुत अच्छे से और ब्रीफ आपको पता चल जाएगा. आप उससे शॉर्ट नोट्स भी इजीली बना सकते हैं. वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा. सो टेक्स, कॉटन काउंट, डेनियर या वुलन काउंट. करेक्ट ऑप्शन इज डायरेक्ट. यार्न नंबर क्या होता है सबसे पहले ये जानना है. सो इट इज द हायर द नंबर काउंट, और यार्न नंबर इंडिकेट्स द कोरस एंड थिकर, मतलब जितना ज्यादा नंबर होगा उतना मोटा धागा होगा. एंड स्मॉलर द यार्न नंबर ऑफ काउंट इंडिकेट्स द फाइनर और लाइटर द यार्न साइज. तो जितना कम नंबर होगा, जितना जो साइज होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, उतना ही थिकर द यार्न साइज. जितना ज़्यादा हमारा जो यार्न साइज स्मॉल होगा तो उतना ही हमारा फाइन और लाइटर हमारा यार्न का साइज भी रहेगा. और टेक्स और डेनियर सही आंसर है. सो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन दैट इज इन थर्ड. सो थर्ड ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट है. डबल इकत सिल्क टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया आर नोन एज. तो अगर हम डबल इकत की बात करते हैं, यहाँ पर इकत टेक्सटाइल्स की बात हो रही है, सो उसको क्या बोलेंगे? बांधनीज, तेलिस रुमल, बांधास या पटोलास. करेक्ट ऑप्शन है पटोला. पटोला एक तरह की डबल इकत टेक्सटाइल्स होती है. क्या होती है इसके अंदर? द प्रोसेस ऑफ रेजिस्टिंग बोथ वॉर्प एंड वेफ्ट एंड देन इंटरलेस दैम टू फॉर्म इंट्रिकेट
yet well composed pattern. So पटोला हमारा क्या है, पटोला ऑफ गुजरात आपने सुना होगा, ये डबल इकर टेक्सटाइल्स है जो वॉप और वेफ्ट यान दोनों को वो क्या करते हैं, पहले रजिस्ट प्रिंटिंग करते हैं, उसके बाद फिर इंटरलेस करके अपना पैटर्न को बनाते हैं। Last question for today is arrange the following task for कांथा एम्ब्रॉयडरी in correct order. कांथा एम्ब्रॉयडरी कैसे करते हैं, एम्ब्रॉयडरीज की वीडियो में आप बिल्कुल देख सकते हैं। फिलिंग द बैकग्राउंड विद रनिंग स्टिच, टैकिंग द लेयर्स टू होल्ड देम टुगेदर, प्लेसिंग मल्टीपल 5 लेयर्स ऑफ फैब्रिक टुगेदर और एम्ब्रॉयडरी। सो जो करेक्ट सीक्वेंस है वो हमारा यहाँ पर रहेगा। सबसे पहले प्लेस मल्टीपल लेयर्स ऑफ फैब्रिक टुगेदर, सबसे पहले हम लेयर्स को आपस में जोड़ देंगे। देन टैकिंग द लेयर्स टू होल्ड देम टुगेदर, टैकिंग मीन्स बाय रनिंग स्टिच और बाय आर टेम्पररी स्टिच, बेसिकली हम उसको टक कर देंगे आपस में। टैकिंग कैसे होती है, कपड़े के बिल्कुल साइडों में हम उसको जोड़ देंगे ताकि वो हमारे कपड़े की जो लेयर्स है वो खिसके ना। देन वी डू द बेसिक एम्ब्रॉयडरी एंड देन लास्ट वी नीड टू फिल द बैकग्राउंड विद रनिंग स्टिच। सो जो आंसर ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है वो हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। सो ये 15 क्वेश्चन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे और अगर आपको वैल्यूएबल लगे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा इसी तरह के सीरीज़ लेके आने के लिए। और आप हमारा जो कोर्स है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन गेट द नोट्स एज वेल एज क्लासेस ऑल्सो, यू कैन कॉन्टैक्ट बाय द फ्रॉम द गिवन जो हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं वहाँ से आप बात भी कर सकते हैं। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे।